अच्छा भाई अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो आपसे बोल रहा है कि इसका प्रॉफिट निकालो। अब प्रॉफिट बेटा कैसे आएगा, जब आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे। अब हम कॉस्ट निकालते हैं भाई। डायरेक्ट मटेरियल देखें ऊपर दिया हुआ है 125,000 इंटू 2.48। देखिए ये सारा यहाँ से निकालूंगा मैं, ठीक है। तो ये आ रहा है 3,10,000। अब डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए में लिखा हुआ है 32,000 आवर्स और एक उस पर 10 लग रहा है। फिर डिपार्टमेंट बी में कह रहा है वो 20,000 घंटे और उस पर लग रहा है 9। फिर है ये आ गई आपकी डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि ये आ जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट। ये इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगी 8,10,000। ठीक है भाई। अब ओवरहेड्स की बात करते हैं। ओवरहेड्स दिए हुए देखो भाई, ए डिपार्टमेंट के भी ओवरहेड्स दिए हुए 4,80,000, नहीं सॉरी 5,20,000, और डिपार्टमेंट बी के भी दिए हुए 4,80,000। ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद एडमिन आपको दिया हुआ है 4,05,000। तो ये मिला के आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,215,000 की टोटल कॉस्ट आ गई। अब उसने आपसे प्रॉफिट मांगा है, सेल्स प्राइस नहीं मांगी। तो अब आप इक्वेशन बनाएंगे। मार्जिन इतना है, मार्जिन में सेल्स होती है भाई 100%, प्रॉफिट कितना दे रहा है वो 20%, तो कॉस्ट होगी आपकी 80%। तो कॉस्ट आपको दे दी है, अब निकालिए हमने 2,215,000 और हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट चाहिए। चले भाई क्रॉस 2,215,000 इंटू 20/80। तो ये आपके पास आ रहा है 553,750। ठीक है भाई। अब वो नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि आप ओवरहेड्स निकालें, और उसने कहा है, इसमें देखिए सवाल थोड़ा मिसिंग है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप सवाल देख लीजिएगा। बी में वो कह रहा है कि डिपार्टमेंट ए का जो और बी के जो ओवरहेड्स होंगे ना वो डायरेक्ट लेबर आवर्स पे होंगे, ये बता रहा है वो। ठीक है भाई। अब डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स कितने, ये रहे 5,20,000, और डिपार्टमेंट ए के आर्ट्स कितने 32,000। तो ये इसका रेट आ जाएगा आपके पास 16.25। सेम ऐसे ही डिपार्टमेंट बी के देखें ओवरहेड्स 4,80,000, और डिपार्टमेंट बी के जो आर्ट्स है वो कितने आर्ट्स है भाई 20,000। इस लिहाज से ये आ रहा है 24। अच्छा, जो एडमिन है उसके बारे में उसने एक बात कही है, सी में आप देख लें। उसने कहा जो एडमिन के जो ओवरहेड्स है ना वो टोटल डायरेक्ट प्रोडक्शन, डायरेक्ट डायरेक्ट में ये तीन आ रहे हैं। ये डायरेक्ट कॉस्ट है ना सारी, आप प्राइम कॉस्ट, तो ये उस पर होगा। ठीक है। तो ये उस पे होगा। अब उसने इसको एज अ परसेंटेज बोला है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो ये आ रहा है 50%। अब वो कह रहा है कि टोटल कॉस्ट निकालो, जॉब कॉस्ट ना, ये कह रहा है वो। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 5,625 किलो। अब 1 किलो कितने का है वो पीछे सवाल में आपने देखा होगा, 2.48 सवाल निकाल लेगा और सब चीज़ें लिखी हुई होंगी, प्राइस वगैरह सारी। डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए में कितने घंटे काम किया है 1,500 और उसका रेट था 10। डिपार्टमेंट बी 1,200 घंटे काम किया, उसका रेट था 9। तो ये आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई है। अब ओवरहेड्स डिपार्टमेंट ए जो कि लेबर आवर्स पे होगा कितना था लेबर आवर्स, ऊपर देंगे 1,500 इंटू रेट कितना था 16.25 निकाल के हमें अभी आ रहे 375। 1,200 इंटू 24 ये इसका रेट है, और देखिए ऊपर आवर्स भी दिए हुए 28800। ये आपके पास आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री के अंदर की कॉस्ट आ गई। अब हम एडमिन की बात करते हैं, सेलिंग वगैरह सब कुछ। तो उसने क्या कहा था, वो कितनी है भाई, वो प्रोडक्शन कॉस्ट की 50% है। तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पे होगी, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कितनी है, ये रही 39750। इसका 50% हमने निकाला था कि वो उसकी होगी, तो ये आ रहा है 19,875। तो ये इसकी पूरी कॉस्ट आ रही है इतनी। अब वो उससे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस भी आप निकाल के दो। तो सही है भाई, सेल्स होगी इसमें 100%, प्रॉफिट आपको पता है कि था 20%, तो कॉस्ट कितनी है
80%। तो कॉस्ट मेरे पास कितनी थी हुई है 112,800, सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 800 इंटू 100 अपॉन 80, तो ये आ रहा है 141,000। तो ये आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।